तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिनकी फिल्में एक दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार रीमेक किया करते थे। एक ऐसा स्टार जिनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि ऑडियंस उन्हें मास महाराजा नाम देने से खुद को नहीं रोक पाई। एक ऐसा स्टार जो एक समय के लिए इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टारों को इस तरह मात दे रहा था जैसे इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग खुद सामने से चल के आ रहा हो। लेकिन उसके बाद किस्मत ने उस स्टार से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे किस्मत ये कभी नहीं चाहती थी कि यह स्टार आगे जाकर एक बड़ा सुपरस्टार बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास महाराजा कहे जाने वाले रवि तेजा के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में 60 से भी ज्यादा फिल्में की, जिनमें से 8 फिल्में ब्लॉकबस्टर, 10 फिल्में सुपर हिट, 14 फिल्में हिट और 30 से भी ज्यादा फिल्में फ्लॉप एंड डिजास्टर। लेकिन ये जो फ्लॉप फिल्मों के नंबर है वो इन्हीं 10 सालों में सबसे ज्यादा बढ़े और यहीं से किस्मत ने रवि तेजा से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया। अगर यहाँ से किस्मत ने रवि तेजा का थोड़ा सा भी साथ दिया होता तो आज रवि तेजा का नाम टॉप 10 की लिस्ट में टॉप पर होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें न केवल किस्मत का धोखा है बल्कि रवि तेजा की भी गलती है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ रवि तेजा की वो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जहाँ उन्हें गलतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए था लेकिन उन्होंने गलतियों का साथ देना सही समझा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अभी शुरू होता है चैप्टर वाइज मास महाराजा रवि तेजा का डाउनफॉल एक्सपोज्ड। चैप्टर नंबर 5, स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमजोर होना। मास महाराजा रवि तेजा की ज्यादातर फिल्में आज भी 2000 के दशक के घिसे पिटे फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। इनकी हर एक फिल्म में ऑडियंस को एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जिसमें एक खुंखार हीरो है और उसके सामने विलन, जो विलन कम चोमू ज्यादा दिखता है। और इनकी हर एक फिल्म में 4-5 गाने होते हैं जो ऑडियंस को टॉर्चर करने का काम करते हैं। फिर आती है इनकी कॉमेडी, जो कॉमेडी कम मजाक ज्यादा लगती है। और लास्ट में रवि तेजा आते हैं और 40-50 गुंडों को अकेले ही पीट पाट के निकल जाते हैं। यह तो हो गया इनकी हर एक फिल्म का फॉर्मूला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आज की ऑडियंस कांतारा, पुष्पा, केजीएफ, RRR जैसी फिल्में देखना पसंद करती है क्योंकि इन फिल्मों में स्टोरी सबसे हटके रहती है। लेकिन रवि तेजा की फिल्मों के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि जब भी मैं रवि तेजा की कोई नई फिल्म को देखने बैठता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को तो मैं पहले ही देख चुका हूँ क्योंकि इनकी हाल ही में आई फिल्म धमाका और खिलाड़ी, इन दोनों फिल्मों में रवि तेजा का ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर था। जब हर एक फिल्म में आपका किरदार एक ही रहेगा तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट कैसे कर पाएगी? जब कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी तो फिल्म चलने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और इनकी फिल्मों में लॉजिक ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने से पहले रवि तेजा और लॉजिक के बीच एक कॉम्प्रोमाइज होता है जिसमें रवि तेजा लॉजिक को यह कहकर फिल्म करते हैं तू जा तेल लेने, क्योंकि रावणासुरा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि ऑडियंस को वो फिल्म कम सरदर्द ज्यादा महसूस हुई। और ईगल एक अच्छी फिल्म थी लेकिन गन फाइट का ओवरडोज होने की वजह से ऑडियंस को इस फिल्म की कहानी ही समझ में नहीं आई। अगर किसी फिल्म की कहानी अच्छी भी होती है तो ये उसमें क्रिंज कॉमेडी डाल के उस फिल्म का भरता बना देते हैं। और आज की ऑडियंस सिचुएशन के हिसाब से कॉमेडी देखना पसंद करती है ना कि ओवर एक्टिंग। रवि तेजा अभी भी इस फॉर्मूले से नहीं निकल पा रहे और सबसे बड़ी गलती रवि तेजा की यह है कि वो कुछ ऐसे डायरेक्टरों के साथ हाथ मिला रहे हैं जिनका विजन आउटडेटेड होता है। मतलब वो डायरेक्टर पहले भी हद से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। माई फाइनल वर्डिक्ट, अगर रवि तेजा को बिग स्केल का कमबैक करना है तो इन्हें कुछ ऐसे डायरेक्टर से हाथ मिलाना पड़ेगा जिनका रिकॉर्ड हमेशा ऑन टॉप रहा है। चैप्टर नंबर 4, हद से ज्यादा फीस लपेट लेना। रवि तेजा एक फिल्म के लिए कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब जब किसी फिल्म का बजट 50 से 60 करोड़ रुपए है तो उसमें से 50% तो हीरो लपेट लेता है। अब रिजल्ट ये निकल कर बाहर आता है कि बाकी बचे हुए 50% पैसों से ना तो फिल्म की मेकिंग सही ढंग से होती है और ना ही VFX अच्छे होते हैं। साथ ही साथ प्रमोशन और सपोर्टिंग कास्ट के लिए बहुत कम पैसा बचता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि रवि तेजा की ज्यादातर फिल्में विजुअली कमजोर होती है। आज से करीब 3 साल पहले तेलुगु इंडस्ट्री में एक बात तेजी से फैली थी जहाँ रवि तेजा ने प्रोडक्शन हाउस पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ 100 करोड़ में 3 फिल्मों की डील साइन की, धमाका, ईगल और मिस्टर बच्चन। अब इस केस में यह होता है कि जब किसी एक्टर की फीस फिक्स हो जाती है तो वो उन फिल्मों की स्क्रिप्ट और क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं देता। इससे इनकी कहीं ना कहीं पुरानी वाली एक्टिंग दब जाती है और आगे उस एक्टर को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अब आप मिस्टर बच्चन फिल्म का केस देख लो। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तब रवि तेजा ने इस फिल्म के मेकर्स को अपनी फीस से 4 करोड़ रुपए रिटर्न दिए। इससे पता चलता है कि इनकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। अब तो साला OTT वाले भी अपना हाथ पीछे कर रहे हैं क्योंकि पहले जब भी रवि तेजा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती तो OTT वाले अच्छी रकम देके उन फिल्मों को खरीद लेते थे। लेकिन अब रवि तेजा की फिल्मों का कंटेंट इतना बेकार हो गया है कि कोई भी OTT वाला बड़ी रकम देने से अपना हाथ पीछे कर रहा है। अब इन सबसे तंग आकर रवि तेजा ने एक फैसला लिया। इनकी 2027 में आने वाली अपकमिंग फिल्म भारता मां सैलुकु विग्नियप्ति के लिए इन्होंने 0 फीस चार्ज की है। अब जब ये फिल्म थिएटर में चलेगी तभी इनको फीस मिलेगी, अगर पिट गई तो सारी मेहनत बेकार। मेरे ख्याल से रवि तेजा ने यह फैसला एक सही फैसला लिया क्योंकि रवि तेजा का पुराना वाला शैतान इस फिल्म में दिखेगा। खैर, माई फाइनल वर्डिक्ट, रवि तेजा के करियर डिस्ट्रॉय होने के पीछे कहीं न कहीं उनकी मोटी फीस है। इससे उनकी फिल्मों का कंटेंट बेकार हो जाता है और खुद ही अपने करियर का डेथ वारंट इश्यू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3, एज गैप कंट्रोवर्सी। एक समय था जब रवि तेजा किसी भी एक्ट्रेस के साथ काम करते थे तो उस एक्ट्रेस का करियर आसमान छू जाता था। लेकिन अब ना तो वो एज रही और ना ही रोमांस करने की उम्र। लेकिन फिर भी रवि तेजा इस फेज में अभी भी फंसे हुए हैं। मतलब इनकी अभी के टाइम उम्र है 57 साल और रोमांस कर रहे हैं 20 से 25 साल की एक्ट्रेस के साथ। धमाका फिल्म में श्री लीला की उम्र थी 22 साल और मिस्टर बच्चन फिल्म में भाग्यश्री
बोरसे की उम्र 25 साल। लिटरली ये फिल्में ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इन फिल्मों में रवि तेजा लवर बॉय कम गर्लफ्रेंड के पापा ज्यादा दिख रहे थे। रवि तेजा की फिल्मों में हमने कई बार ऐसा देखा है जिसमें रवि तेजा अपने से कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ कुछ अजीब सी हरकत करने लग जाते हैं। जब भी रवि तेजा अपनी फिल्मों के गानों में यंग एक्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा क्लोजअप होने की कोशिश करते हैं या डबल मीनिंग स्टेप्स करते हैं, तो यह चीज फैमिली ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मेरा मानना है कि रवि तेजा को इस उम्र में मैच्योर या ग्रेसफुल रोमांस करना चाहिए, ना कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों के पीछे भागने वाले लवर बॉय का रोल। और एक ऐसा भी समय था जब रवि तेजा की कॉमेडी को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुड्ढों तक हर कोई रवि तेजा की फिल्में देखना पसंद करते थे। लेकिन अभी के टाइम रवि तेजा के द्वारा स्क्रीन पर यंग लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग अंदाज देखकर फैमिली ऑडियंस थिएटर तक आने से भी हिचकिचाती है, क्योंकि पहले के समय में रवि तेजा ऑडियंस के साथ आसानी से कनेक्शन बना लेते थे, लेकिन अब इनकी अजीब हरकत की वजह से पहले वाला कनेक्शन नहीं रहा, और यह चीज एक सुपरस्टार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये सब छोड़ो, अब आप मम्मूटी, कमल हसन और रजनीकांत को ही देख लो। इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से पावरफुल रोल किए। जेलर और विक्रम जैसी बड़ी फिल्मों में रोमांस ना के बराबर था, लेकिन रवि तेजा अभी भी 25 साल पुराने वाले लवर बॉय के फेज में फंसे हुए हैं। जब भी कोई स्टार अपनी उम्र को एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑडियंस उसे आउटडेटेड ही मानेगी, क्योंकि मिस्टर बच्चन फिल्म के गानों को रिलीज होते ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रवि तेजा को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया, क्योंकि उन्हें भाग्यश्री बोरसे और रवि तेजा का रोमांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हर तरफ से इस स्टार का मजाक उड़ाया गया। किसी भी एक्टर का मजाक उड़ाना मतलब उसकी स्टार वैल्यू को धीरे धीरे खत्म करने के बराबर है। माई फाइनल वर्डिक्ट, अगर रवि तेजा को अपना डाउनफॉल रोकना है तो इन्हें ग्रेसफुल रोल करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान देना। मास महाराजा रवि तेजा एक साल में कम से कम 3 से 4 फिल्में कर लेते हैं। 2023 में इन्होंने 4 फिल्में की, वोल्टेयर, वीरैया, रावणासुरा, टाइगर नागेश्वर राव और धमाका। वहीं 2024 में ईगल और मिस्टर बच्चन जैसी बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में की। रिजल्ट ना के बराबर। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक्टर जल्दबाजी में बैक टू बैक फिल्में निपटाता है, तब जितना टाइम एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए चाहिए होता है वो एक्टर की तरफ से नहीं मिल पाता, क्योंकि उसे दूसरी फिल्मों पर भी टाइम देना पड़ता है। अब इससे फिल्म का प्री प्रोडक्शन और राइटिंग वीक रह जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रवि तेजा एक फिल्म को करने के लिए 60 से 70 दिन का टाइम लेते हैं। वहीं राजा मौली और सुकुमार जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर एक फिल्म पर 2 से 3 साल लगाते हैं। अब इसमें रिजल्ट ये निकल कर आता है, जब रवि तेजा जल्द से जल्द फिल्में निपटाते हैं तब उन फिल्मों के VFX, एडिटिंग और नॉनसेंस पार्टों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और ये चीज हमने ईगल और रावणासुरा जैसी फिल्मों में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। अब आप एक तरफा सोचो, अगर आप किसी एक्टर को हर 2 महीनों में एक बार देखते हो तब आप क्या सोचोगे? मैं तो ये सोचूंगा, छोड़ो यार 2 महीने बाद फिर से देख लेंगे। फाइनल वर्डिक्ट, अगर रवि तेजा को अपने करियर को बचाना है तो उन्हें अक्षय पाजी का रास्ता छोड़कर प्रभास का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी इनका बिग स्केल का कमबैक हो सकता है। चैप्टर नंबर 1, वीक फिल्मों को बिग मूवी से टकराने की सबसे बड़ी गलती। एक समय था जब रवि तेजा की फिल्में फेस्टिवल की पहली पसंद हुआ करती थी, और आज हालात यह है कि उनकी न्यू फिल्में ओल्ड ब्लॉकबस्टर के सामने भी टिक नहीं पा रही। रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन को अगस्त 2024 के लॉन्ग वीकेंड पर रिलीज किया गया, और यह इनके लिए सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई, क्योंकि उस दिन पैन इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 रिलीज हुई, जिसने नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक के सारे मल्टीप्लेक्स पर कब्जा कर लिया था। और वहीं तेलुगु सिनेमा में डबल स्मार्ट शंकर ने, मतलब इन 2 बड़ी फिल्मों के बीच मिस्टर बच्चन जैसी एक एवरेज रीमेक फिल्म पूरी तरह से मात खा गई, और फिल्म को मात्र 14 से 15 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन पर ही ड्रॉप होना पड़ा। इसके बाद इनकी हाल ही में आई फिल्म मास जांटारा को बाहुबली द एपिक फिल्म के सामने उतारा गया। इसमें सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि मास जांटारा एक न्यू फिल्म होने के बावजूद भी एडवांस बुकिंग में बाहुबली की री रिलीज के सामने आधी भी नहीं थी। मतलब ऑडियंस ने रवि तेजा की न्यू फिल्म देखने के बजाय प्रभास की ओल्ड मूवी दोबारा देखना बेहतर समझा। मोटा बोले तो अभी के टाइम रवि तेजा का स्टार पावर धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। और यही नहीं, और सुनिए, जब पुष्पा 2 फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया तब मिस्टर बच्चन फिल्म के मेकर्स ने खाली स्लॉट को देखकर रवि तेजा पर दबाव डाला, लेकिन इस दबाव के चक्कर में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन भी ठीक से नहीं हो पाया। प्रमोशन के लिए 2 हफ्ते मिले, जो इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए काफी नहीं था। और आजकल की फिल्मों की रिलीज डेट एक्टर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और G5 जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म तय करते हैं। रवि तेजा की फिल्मों के साथ भी यही हुआ। OTT एग्रीमेंट के कारण फिल्म को एक फिक्स टाइम के अंदर थिएटर में रिलीज करना पड़ता है, चाहे उस समय कोई और बड़ी फिल्म सामने क्यों ना हो। बस इस रिलीज विंडो के चक्कर में उन्हें सोलो रिलीज का मौका नहीं मिला। और एक समय ऐसा भी था जब रवि तेजा की फिल्में संक्रांति या दिवाली पर पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम महेश बाबू, प्रभास, अल्लू अर्जुन और नानी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार होने के कारण रवि तेजा की फिल्में फिल्लर कंटेंट बनकर रह गई है। और जब एक ही दिन में 3 फिल्में रिलीज होती है तो ऑडियंस सबसे पहले बड़े सुपरस्टारों की फिल्में देखना पसंद करती है, उसके बाद रवि तेजा की फिल्में देखती है, जिससे उनका ओपनिंग डे कलेक्शन का ग्राफ धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। फाइनल वर्डिक्ट, मास महाराजा रवि तेजा की फिल्में वीक होने के साथ साथ उनकी रिलीज प्लानिंग भी वीक रहती है। बिना किसी तैयारी के बड़ी फिल्मों से टकराना उनके मार्केट को 100 करोड़ से घटाकर 20 से 30 करोड़ तक लेके आ जाती है। खैर, आपको क्या लगता है 2027 में मास महाराजा रवि तेजा का बिग स्केल का कमबैक होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलता हूँ किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।